जब मैं देश की बात करता हूं तो गिनती सुबह से शाम तक आपको इतने में आंकड़े दे सकता हूं। आपके पास में पुस्तक भी पहुंची होगी, आज आपको वो पुस्तक भी मिलेगी जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए उसके आंकड़ा इतना लंबा है कि हर काम में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो उन्होंने 60 साल शासन किया, उस 60 साल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारी पड़ेंगे। उनसे डबल नरेंद्र मोदी जी ने काम, जितना उन्होंने 60 साल में किया उतना नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर काम किया। लेकिन राजस्थान की और जब मैं देखता हूं और राजस्थान में आते तो राजस्थान के अंदर जो उन्होंने पहले लूट मचाई थी उस समय कांग्रेस की सरकार ने, जो यूपीए के अंदर जिस तरह से लूटते थे, गरीबों का खून सोचने का काम करते थे, वही काम आज इन्होंने राजस्थान में प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इनको पता है कि हमें अंतिम मौका है, इसके बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय के अंदर जिस तरह से गुजरात के अंदर आ रही है वैसे ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार आएगी। हमें कभी यह अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए जितना लूट सको उतना लूटो। आज जिस तरह से आरपीएससी में अंदर देखा जाए तो उसके अंदर उसका मेंबर है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, एक परिवार के 4-4 आदमी अरेस्ट के अंदर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से पैसा देकर उसका हक मारा जाता है, ऐसे ही अगर भ्रष्टाचार की बात करें, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत के सामने टीचर बैठे रहते हैं और उन टीचरों के सम्मेलन में अशोक जी गहलोत पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरी सरकार कितना ईमानदारी से काम कर रही है। तब सामने से टीचर खड़े होकर कहते हैं कि हमारे बिना किसी पैसे दिए हमारा एक भी ट्रांसफर नहीं होता। उनके सामने सारे टीचर कहते हैं कि हम पैसा देके ट्रांसफर करवा के आए। और उसके साथ ही आपने जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं, एक भी परीक्षा सफलता पूर्वक इनकी एग्जाम अंतिम समय तक नहीं पहुंचती कि जो युवा साथी एक उम्मीद लेकर जाता है कि मेरा भविष्य के अंदर एग्जाम होगा, मैं परीक्षा दूंगा, परीक्षा देने के बाद मेरे को रोजगार मिलेगा, लेकिन वह युवा साथी एग्जाम देने के लिए तो एग्जाम हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल से पेपर देकर जब बाहर आता है तब उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। पेपर लीक होने की घटनाएं रोज होती जा रही है और जो अच्छी मेहनत करने वाला लड़का है वो बेचारा खून के आंसू रोता है। और जो पैसा देकर और जिस तरह से वहां पर पेपर का खेल चलता है, उस पेपर लीक में सिर्फ वो लोग नहीं है जो पेपर लीक करने के लिए आगे आते हैं, वो तो सिर्फ जेल जाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पीछे सरगना कोई है तो उनके मंत्री होते हैं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जो पेपर लीक करने का काम करके जितने पैसे लेने उसे पैसे ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद में जिसने पैसा दिया वो भी रोता है क्योंकि पेपर तो आउट हो गया, उसको भी पैसा नहीं मिलता। और जो बेचारा रोता है जिसका सिलेक्शन होना था उसका भी सिलेक्शन नहीं होता। इस तरह से भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश के अंदर बजरी माफिया सरकार को चला रहे हैं। बजरी के भाव, खून के आंसू आते हैं। गरीब पक्का मकान का सपना देखता है कि मैं पक्का मकान मेरा बनाऊं, या कोई उसको अगर पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी अगर देते भी हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो भी बेचारे को उसको बजरी लाने के लिए जिस तरह से 5-7 गुना भाव हो चुके हैं, उसकी वजह से वो बजरी का खर्चा एक तरफ और बाकी का मकान का खर्चा पूरा एक तरफ रहता है।